मैं हूँ मत्स्य अवतार, सृष्टि की रक्षा का प्रथम दिव्य रूप। जय श्री गणेश। श्री विष्णु जी का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की संपूर्ण कथा। भूमिका। सबसे पहले जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार अपने भक्तों की रक्षा और सृष्टि के संतुलन के लिए अवतार लेते हैं। श्री विष्णु के 10वां अवतार में प्रथम अवतार मत्स्य अवतार है। यह अवतार सृष्टि की रक्षा, वेदों के उद्धार और मानव जाति के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। राजा सत्यव्रत की तपस्या। बहुत प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में राजा सत्यव्रत नामक एक धर्म आत्मा, सत्यनिष्ठ और भगवान विष्णु के परम भक्त राजा राज्य करते थे। वे सदैव प्रजा के कल्याण, दान, पुण्य और ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी के तट पर खड़े होकर प्रातःकालीन स्नान और मैं हूँ मत्स्य अवतार, सृष्टि की रक्षा का प्रथम दिव्य रूप। नदी से जल लेकर अपने हाथों में भरा। तभी उनके हाथों में एक अत्यंत छोटी सी मछली आ गई। वह मछली बोल उठी, राजन, मुझे नदी में मत डालिए, सृष्टि की रक्षा का प्रथम दिव्य रूप जाएंगी, मेरी रक्षा कीजिए। राजा दयालु थे। उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडल में मैं हूँ मत्स्य अवतार, सृष्टि की रक्षा का प्रथम दिव्य रूप। कुछ समय बाद राजा ने देखा कि वह छोटी मछली तेजी से बढ़ने लगी। कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने मछली को एक घड़े में रखा, फिर तालाब में, फिर झील में और अंततः समुद्र में डाल दिया। जहाँ जहाँ मछली जाती, वहाँ उसका आकार और भी विशाल हो जाता। तब राजा को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, आप कौन हैं प्रभु? आपका यह रूप साधारण नहीं लग रहा। तब वह मछली अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, राजन, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। मैं मत्स्य अवतार रूप में मैं हूँ मत्स्य अवतार, सृष्टि की रक्षा का प्रथम दिव्य रूप। महाप्रलय की भविष्यवाणी करते हुए श्री विष्णु जी ने सत्यव्रत मैं हूँ मत्स्य अवतार, सृष्टि की रक्षा का प्रथम दिव्य रूप। राजन, 7 दिनों के बाद संपूर्ण पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। सृष्टि की रक्षा का प्रथम दिव्य रूप। सृष्टि की रक्षा करो। भगवान ने आदेश दिया कि एक विशाल नौका बनाओ। उसमें सप्तऋषियों, सभी बीज, औषधियाँ, जीव जंतु और धर्म ग्रंथों की सुरक्षा रखो। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रलय के समय वे स्वयं मत्स्य रूप में प्रकट होकर नौका की रक्षा करेंगे। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया। महाप्रलय का प्रारंभ 7वें दिन आकाश में काले बादल छा गए। भयानक गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र अपनी सीमाएं लांघने लगे। नदियां तूफान पर आ गई। कुछ ही समय में संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई। राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों और जीवों के साथ नौका में सवार हो गए। उसी समय समुद्र से एक विशाल दिव्य मत्स्य प्रकट हुआ, जिसके मत्स्य पर एक चमकता हुआ स्वर्ण सिंह था।
भगवान श्री विष्णु मत्स्य अवतार ने राजा से कहा, राजन, इस नौका को मेरे सींग से बांध दो। राजा ने वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नौका को भगवान विष्णु मत्स्य के सिंह में बांध दिया। भगवान मत्स्य ने नौका को अपने पीछे बांधकर प्रलय के उग्र जल में सुरक्षित मार्ग से ले जाना प्रारंभ किया। चारों ओर केवल जल ही जल था, लेकिन नौका सुरक्षित थी। वेदों की रक्षा और हयग्रीव वध। इसी प्रलय मैं हूँ के मत्स्य समय अवतार, सृष्टि की रक्षा का प्रथम हयग्रीव दिव्य रूप। नामक असुर ने ब्रह्मा जी से चारों वेदों चुरा लिए थे और उन्हें समुद्र की मैं गहराइयों हूँ में मत्स्य छिपा दिया अवतार, था। सृष्टि की रक्षा का भगवान प्रथम दिव्य मत्स्य रूप। ने उस असुर का पीछा किया। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान विष्णु हयग्रीव का वध कर दिया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार ज्ञान, धर्म और सृष्टि की रक्षा हुई। मैं हूँ मत्स्य अवतार, सृष्टि की रक्षा का प्रथम दिव्य रूप। मनु बनना। प्रलय समाप्त होने के बाद जब जल उतरने लगा, भगवान ने राजा मैं हूँ मत्स्य अवतार, सत्यव्रत से सृष्टि कहा, की रक्षा का राजन, प्रथम दिव्य तुम्हारी रूप। भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगले सृष्टि चक्र में तुम पेवस्तक मनु कहलाओगे और मैं हूँ मत्स्य मानव अवतार, जाति के सृष्टि की रक्षा का जनक प्रथम बनोगे। दिव्य रूप। राजा सत्यव्रत आगे चलकर मनु बने और उन्हीं से मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ। मैं हूँ मत्स्य मत्स्य अवतार अवतार, हमें सिखाता सृष्टि है की कि रक्षा का प्रथम दिव्य रूप। भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। धर्म और ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। विनाश के बाद भी नव सृजन निश्चित है। सच्ची भक्ति में भगवान स्वयं मार्गदर्शन बनते हैं। सत्य अवतार, यह मत्स्य अवतार यह संदेश देता है कि जब संसार अज्ञान और अधर्म के सागर में डूब जाए, तब ईश्वर स्वयं ज्ञान के लिए मौका बनकर मानवता को बचाते हैं। संहार श्री विष्णु का मत्स्य अवतार केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि, संरक्षण और कल्याण, करुणा का दिव्य उदाहरण है। यह अवतार बताता है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। धर्म की ही रक्षा ही ईश्वर का प्रथम कर्तव्य है। जय श्री विष्णु, जय मत्स्य अवतार।